महाराज की जय। जय बोलो अभिनंदन सागर जमुनी महाराज की जय। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे, मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे, धन दौलत क्या मांगे, मुस्कान ये दी तुमने, हमें गुरु भक्ति की पहचान जो दी तुमने। किस्मत को बनाते हो, किस्मत से क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। कोई हमसे ये पूछे जरा जन्नत कैसी होगी, दावे से कहता हूँ तेरे दर जैसी होगी। जिस जीते जी स्वर्ग मिला, मरने पर क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। सभी जन हाथ जोड़ेंगे, सिर झुकाएंगे और बोलेंगे हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपने अमृतवाणी से धर्म सभा को संबोधित कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्रीमत् श्रुत भक्ति कायो सर्गम करोमि हम। ओकारं बिंदुष्मदं मोक्षदं चैवोंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंकाः मिनुर्पाश तीर्थ्या सरस्वती हरितनो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश बिंध्वंसकं श्रेयसां परवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीव मनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री परमात्म प्रकाश नाम ध्येयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः। तेषां वचोनुसार श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री योगीन्दुदेवैः विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाण्यशीति तृतीकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि।
अरिहंत भासियत्थम गणहर देवे हिम गंथ्यम सम्मम भक्तिजुत्तो सुदनानमहोयं शिरसा इच्छामि बन्ते सुदभक्ति काउश गोगौतसालुचुम अंगो बंगो पैण पावड परम्मि सुत परमाणि योग पुब्बगय चूलिया चेव सुत थई थई धम्म कहयम शनिच्च काल मंचेमि पूजेमि वंदामि नमं सामि दुखखो कम्मखो बोहिलाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम आपराणिक श्री पौर्वाणिक श्री स्वाध्याय वेलायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्रीमद् आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोमि हम पारगीभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो 36 गुण समग्गे पंचवी आचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्माईरीशया वंदे गुरुभक्ति संयमेनया तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्ठकम्मं जम्मन् मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माभिरतास्तपोधनधनाः साधुक्रियाः साधवः शीलप्रावरणगुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधवः गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्बत्ति काउशुगुगुस्सालुचिं सम्मनान सम्मदंसन सम्मचरितजुत्ताणं पंचव्याचारणम् आयर्याणम् आयारादिसुदनानोपदेशयाणम् उवज्झायाणं त्रियणगुणपारदानं सब्बसाहूनं शनिच्चिकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमं सामि दुःखखो कम्मखो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम जे जाया ध्यान गिए कम्म कलंक डहेवि नित्य निरंजन नाणमय ते परमप्पणवेवि दोहा सूत्र नंबर 22। अथ धारणा ध्येय यंत्र मंत्र मंडल मुद्रादिकम व्यवहार ध्यान विषयम मंत्रवाद शास्त्र कथितम यत् तत् निर्दोष परमात्मा आराधना ध्याने निषेधयन्ति। क्या कह रहे हैं? जो धारणा है, ध्येय, यंत्र मंत्र मंडल मुद्रा आदि जो व्यवहार ध्यान के विषय होते हैं, मंत्रवाद शास्त्र में कथित जो उससे भिन्न जो निर्दोष परमात्मा है वही आराधना और ध्यान के योग्य है, और वही वास्तव में निर्दोष परमात्मा होता है जो इन सब से ऊपर उठा हुआ होता है। जासु न धारणु ध्येनवि जासु न जंतु न मंतु जासु न मंडल मुग्ध नवि सो मुनि देव अनंतु। जासु माने जिसके न धारणा नहीं है, ध्येय न और उनका कोई ध्येय भी नहीं है, और जासु जिसके जंतु माने कोई यंत्र भी नहीं है, न मंत्र भी नहीं है, और जासु यानी जिसके न मंडल भी नहीं है, मुद्रा न उनकी कोई मुद्रा भी नहीं है, उसको तुम परमात्मा जानो। कुछ समझ में आया? धारणा का मतलब है
जो प्राणायाम इत्यादि जो होते हैं ध्यान के पहले, तो जो कुंभक है, पूरक है, रेचक है, ये वायु धारणा कहलाती है। जो श्वास के माध्यम से जो हम वायु को पेट के अंदर ग्रहण करते हैं वह कुंभक कहलाता है ना। और रोक करके रखते हैं वह पूरक कहलाता है। और फिर पुनः नाक के छिद्रों से उस वायु को बाहर निकाल देते हैं वह रेचक कहलाता है। ये सब परमात्मा के नहीं है। ध्येयम अपि न, और कोई ध्येय नहीं है। ध्येय मतलब क्या है? जिसका हम ध्यान करते हैं वह ध्येय कहलाता है। ध्यान करने वाला ध्याता, जिसका ध्यान किया जाता है वह ध्येय, और जो क्रिया है वह ध्यान कहलाता है। तो उन परमात्मा के कोई ध्यान का विषय नहीं है, उनका कोई भी ध्येय नहीं है। जैसे हम ध्यान करते हैं, कभी गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा का ध्यान करते हैं, कभी कुंडलपुर के बड़े बाबा की प्रतिमा का ध्यान करते हैं, है ना, कभी पंच परमेष्ठी का ध्यान करते हैं, कभी सम्मेत शिखर आदि का ध्यान करते हैं। तो ये हमारे लिए ध्येय बन जाते हैं, लेकिन उन परमात्मा के लिए कोई ध्यान का विषय नहीं है, कोई भी ध्येय पदार्थ नहीं है। और यंत्रम न, और कोई भी उनका यंत्र, जो अक्षर वगैरह बना करके यंत्र बना लेते ना, ताम्र के ऊपर, ताम्र पत्र के ऊपर, रजत माने चांदी के पत्र के ऊपर, स्वर्ण पत्र के ऊपर, इस प्रकार से ये कोई भी यंत्र उनके नहीं है। मंत्रम न, और कोई मंत्र भी नहीं है। बहुत प्रकार के जो मंत्र होते हैं, जो ये परमात्मा, कौन से परमात्मा की बात चल रही है? सिद्ध परमात्मा के, उनके कोई मंत्र भी नहीं है। और जिसके मंडल, मंडल मतलब होता है जो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, इनकी जो धारणा बनाते हैं वो सब मंडल कहलाता है, वह भी उनके पास नहीं है। और मुद्रा ना, जो ज्ञान मुद्रा है, अलग अलग प्रकार की जो मुद्राएं बनाते हैं, और वह मुद्रा भी उनके पास नहीं है। ऐसे उस अनंत ज्ञानादि गुण से संपन्न है, उनको तुम परमात्मा जानो। अथ वेद शास्त्र इंद्रिय आदि पर द्रव्य आलंबन अविषयम च वीतराग निर्विकल्प समाधि विषयम च परमात्मानं प्रतिपादयति। और जो वेद शास्त्र इंद्रिय आदि पर द्रव्यों के आलंबन का विषय नहीं है, माने जो वेद शास्त्र इंद्रिय आदि के द्वारा ग्रहण किया नहीं जा सकता, और जो वीतराग निर्विकल्प समाधि का विषय है, उस परमात्मा का प्रतिपादन करते हैं। वेद ही सत्य ही इंद्रिय ही जो जी मुनहु न जाय, निम्मल ध्यान है सो जो बिसो सो परमप्पु अनाय। वे यही जो वेदों के द्वारा, सत्य ही शास्त्रों के द्वारा, इंद्रिय ही और इंद्रियों के द्वारा, जीव माने जीव मुनहु उनका विषय नहीं बनता। जो कैसा है? निम्मल यानी निर्मल है, ध्यान ही ध्यान का जो विषय है, सो परमप्पु अनादि, वह परमात्मा अनादि है। समझ में आया? वह सिद्ध परमात्मा किन्हीं वेदों के द्वारा नहीं जाने जा सकते, शास्त्रों के द्वारा भी नहीं जाने जा सकते, और इंद्रियों में से किसी इंद्रिय का भी विषय नहीं बन सकते।
वह निर्मल ध्यान का जो विषय बनते हैं, निर्मल ध्यान के माध्यम से है, जिसमें ध्यान करते हैं, ध्याता जो अंतरात्मा एकाग्र चित्त होकर के उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, उस समय वह ध्यान के ध्यान का विषय बन जाते हैं। और कैसा वह परमात्मा? अनादि, आदि और अंत से रहित है। न उसका कोई आदि है, न कोई मध्य है और न कोई अंत है। आप लोगों से हमारा कितनी बार कहना है, बीच में आप बोलिए मत। आप आते हैं शांति से, मौन से आइए और मौन से सुनिए, और प्रवचन पूर्ण होने के बाद में, स्वाध्याय पूर्ण होने के बाद आपको जितना बोलना है उतना बोलिए। दोबारा कहने की आवश्यकता न पड़े। यदि आप लोग समझदार हैं तो दोबारा हमें नहीं कहना पड़ेगा। तो वह परमात्मा अनादि, उसका कोई आदि नहीं है। आदि नहीं मतलब, यदि हम विचार करें, यदि हम एक परमात्मा की दृष्टि से विचार करते हैं तो वह आदि है लेकिन अंत रहित है, और नाना सिद्ध परमात्माओं की अपेक्षा से विचार करें तो वह अनादि है और अनंत है। न उनका कोई आदि है और न कोई अंत है। हम और आप लोग भी आदि हैं। द्रव्यार्थिक लय की अपेक्षा से आपकी आत्मा भी अनादि काल से है, हमारी आत्मा भी अनादि काल से है। संसार में जितनी भी आत्मा है वह सभी अनादि से है और कभी भी इनका अंत होने वाला नहीं है। लेकिन जो सिद्ध परमात्मा बने हैं वह आदि सहित है, अनादि से नहीं। सिद्ध परमात्मा आदि सहित है लेकिन अंत से रहित है। एक बार वह परमात्मा बन गए तो वह अनंत काल तक वह परमात्मा ही रहने वाले हैं। पुनः वह वापस अंतरात्मा आदि नहीं बनते। ऐसे उस परमात्मा का किसका विषय बनते हैं? निर्मल ध्यानस्य, जो निर्मल निर्दोष ध्यान का विषय बनते हैं। क्या बात हो गई? उस परमात्मा को जो शरीर रहित है, कर्म रहित है, हम किसी शास्त्र के द्वारा नहीं जान सकते, किसी वेद के द्वारा नहीं जान सकते, किसी इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते। वह तो मात्र निर्मल ध्यान के माध्यम से ही हम उस परमात्मा को जान सकते हैं, और वह परमात्मा अनादि से है। अनादि मतलब नाना जीवों की अपेक्षा अनादि काल से है और अनंत काल तक रहने वाले हैं। अब उनके स्वरूप का स्वरूप बताते हैं। उस परमात्मा का स्वरूप क्या है? केवल दंसन नाणमो, केवल सुख सहाय, केवल वीर जो मुनहि, जो जी पराबर भाव। यहां पर कह रहे हैं केवल दंसन, जो केवल दर्शनमय है, और केवल नाणमय, केवल ज्ञानमय है। मय यानी मैं, तो मैं दोनों के साथ जोड़ लेना है ना, दर्शन के साथ भी और ज्ञान के साथ भी। जो केवल दर्शनमय है और केवल ज्ञानमय है, और केवल सुख सहाव, और जिसका केवल सुख स्वभाव है, और केवल वीर्य, और केवल वीर से जो संपन्न है, तम उसको सो मुनहि, जो जी पराबर भाव। और जो पराबर, पराबर का अर्थ क्या लिया? हाँ, उत्कृष्ट, जो अरिहंत परमेष्टि है, उनसे भी अधिक स्वभाव वाले हैं।
सिद्ध रूप शुद्धात्मा है, माने अरिहंत परमेष्टि की आत्मा से भी वह उत्कृष्ट है। इस प्रकार से मनस्व मानो लगाया है। सबके साथ केवल शब्द जोड़ा, अनंत शब्द भी जोड़ते हैं और केवल भी शब्द जोड़ते हैं। हिंदीकार ने केवल सुख अनंत वीर। माने केवल का मतलब अकेला होता है, केवल ज्ञान वह अकेले ही रहता है। जब भी ये केवल ज्ञान होगा तो इस ज्ञान के साथ और कोई दूसरे ज्ञान नहीं रहते। और केवल सुख कहा है तो वहां पर केवल मात्र शुद्ध सुख रहता है। सुख किसे कहते हैं? हाँ महाराज, फैन खोल करके उसके नीचे बैठना, इसका नाम सुख है। सुख शब्द कैसे बना? सु और ख ये दो अक्षर हैं, और दुख में भी दु और ख ये दो अक्षर हैं। ख का मतलब होता है इंद्रिय, ख मतलब क्या? इंद्रिय, और ख माने आकाश भी होता है। ख माने आकाश भी होता है और ख माने इंद्रिय भी होता है। खेचर शब्द बनता है, खेचर। खेचर कैसे बनता है? जो आकाश में गमन करते वो खेचर कहलाते हैं। ख पुष्पवत यानी आकाश के फूल के समान, ऐसे उदाहरण शास्त्रों में मिलता है। तो ख माने आकाश भी होता है और ख माने इंद्रिय भी होती है। और सु, ख के आगे सु जोड़ दिया। सु मतलब अच्छा लगने वाला, जो इंद्रियों को अच्छा लगता है उसे सुख कहते हैं। और ख के आगे दू लगा दिया, यानी जो बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, जो इंद्रियों को अच्छा नहीं लगता उसे दुख कहते हैं। ये परिभाषा कभी सुनी पहले? नहीं सुनी है? नहीं सुनी कभी। इसलिए बीच बीच में हम ऐसे शब्द भी आपके सामने रखते जाते हैं ताकि आपको उन शब्दों का भी और अर्थ का भी बोध हो सके। शब्द कैसे बना है और उसका क्या अर्थ है, एक एक अक्षर का अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ जब हमें पता चल जाता है तो फिर पढ़ने में, स्वाध्याय करने में बहुत आनंद आता है। चाहे आप पूजन करो, ध्यान करो, कुछ भी करो, पाठ करते हैं, शुरुआत कर दी, यही विधि ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ, और लास्ट में शांति पाठ पूजन होकर के विसर्जन पाठ भी हो जाता, लेकिन अर्थ की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती। अर्थ की तरफ दृष्टि जाना चाहिए। इनको बता देना, चप्पल निकाल करके आना, बता देना उनको, अंश को। जब यहाँ स्वाध्याय चलता है जूते चप्पल बाहर छोड़ करके आना, चप्पल पहन के नहीं निकलना, समझा देना। क्योंकि धर्म सभा हो गई, स्वाध्याय चालू है। हाँ, सबको, अंश को मतलब जितने भी बच्चे हैं घर में सबको समझा देना। तो यहां पर कह रहे केवल सुख, केवल सुख, केवल मात्र सुख है। आत्मानुशासन में आचार्य श्री गुरुभद्र स्वामी ने लिखा, सुख किसे कहते हैं? जहां पर रंच मात्र भी, अंश मात्र भी दुख नहीं है, उस नहीं, जहां पर रंच मात्र भी दुख नहीं है वही वास्तव में सुख है। जहां पर अंश मात्र भी अज्ञान नहीं है वही वास्तव में ज्ञान है। चार चीज थी, दो याद आ गई। तो जहां पर अंश मात्र भी दुख नहीं है, दुख का अंश भी नहीं है, उसका नाम सुख, केवल सुख, प्योर सुख। क्यों प्योर सुख? जहां पर
थोड़ा भी अंश मात्र भी अणु मात्र भी दुख नहीं है, उसका नाम है केवल सुख। हमारे परमात्मा के पास कैसा सुख है? केवल सुख है। और हमारे पास कैसा सुख है? इंद्रिय सुख है, इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला सुख है। कैसा होता है हमारा सुख? इंद्रिय से उत्पन्न होता है, इंद्रिय के माध्यम से मिलता है और पर वस्तुओं के अधीन है और नाश को प्राप्त होने वाला है। इंद्रिय सुख कैसा है? इंद्रिय के माध्यम से प्राप्त होता है। मान लीजिए आप दृश्य देख रहे हैं, टॉकीज में जाकर के पिक्चर देख रहे हैं, तो ये सुख किससे मिल रहा है आपको? उससे जो आप सुख की कल्पना कर रहे हैं वह सुख किससे मिल रहा है? नेत्र इंद्रिय के माध्यम से। और कैसे? जो सामने जो पर्दा लगा हुआ है उसके पीछे जो मशीन के माध्यम से जो दृश्य देख रहे हैं, और जैसे ही लाइट चली गई, पर्दा तो जैसा का तैसा है, लेकिन उसके ऊपर जो फिल्म है वह दिखना बंद हो जाता है, पराधीन हो गया। और मान लीजिए यदि आपकी आंखें खराब हो गई, दिखाई देना बंद कर लिया, तो सामने पर्दा भी है, उसके ऊपर फिल्म भी है, फिर भी आपको दिखाई नहीं देती। तो इंद्रिय के अधीन है हमारा इंद्रिय सुख, तत्त संबंधी इंद्रिय के अधीन है और पर वस्तु के ऊपर अधीन है, और वह वस्तु उसका वियोग होते ही वह सुख दुख में बदलने वाला है। अभी आपके ऊपर फैन चल रहा है, गर्मी का समय है, अप्रैल कितनी तारीख है आज? 14 अप्रैल, आधा अप्रैल हो चुका है, गर्मी का समय है। आपको क्या है? उससे क्या लग रहा है? सुख लग रहा है कि नहीं? कहां से आ रहा है? आपने क्या माना? वो पंखा से सुख मिल रहा है। किस कौन सी इंद्रिय सुख का अनुभव कर रही है? स्पर्शन इंद्रिय। और जैसे ही लाइट चली जाए वह आपका सुख उसी के साथ में चला जाता है। और क्या आप जो हाथ में होता है उसी को फू फू करने लगते हैं। देखो देखो वो हिला रही, देखो देखो वो पापड़ी वाल को जैसे चालू हो जाता है। तो ये पर वस्तु के अधीन है, हमारा सुख पर वस्तु के अधीन है। जितने भी पांचों इंद्रिय से जो हमें सुख मिलता है वह पर वस्तु के अधीन है, और जैसे उस पर वस्तु का वियोग हो गया वह सुख दुख में बदल जाता, चला नहीं जाता, दुख में बदल जाता है। पति पत्नी को आपस में एक दूसरे से सुख मिलता है, और एक का वियोग हो जाए, एक चला जाए, तो वह सुख वही सुख दुख में बदल जाता है। हमारा सुख कैसा? इंद्रिय सुख पर वस्तु के अधीन है। जब तक वह वस्तु है तब तक उससे सुख महसूस होता है, और उस वस्तु के चले जाने से वही सुख दुख में बदल जाता है। इंद्रिय के अधीन है। जब तक आपका स्वास्थ्य अच्छा था और आपको क्या पसंद था? मीठा, मीठा पसंद था। रसना इंद्री उससे मीठा खा करके तृप्ति का अनुभव करती थी, आनंद का अनुभव करती थी। आनंद का अनुभव कौन करता है? मन। अब क्या हो गया आपको? देखो ने पहले से बता दिया, डायबिटीज हो गई, शुगर की बीमारी हो गई। अब क्या? वही मीठा मीठा पदार्थ आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन खा नहीं सकते। वो दादी बोल रही है, कौन पहाड़े अजमेरा, बोले बना भी सकते हैं,
बना भी सकते, घर के लोगों के लिए, पति देव के लिए, बच्चों के लिए बना भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं। जब बनाते समय गंध आती है, लेकिन उसको खा नहीं सकते हैं। तो चुपचाप खा लेते तो फिर डॉक्टर के पास वो अपना अनुभव सुना रहे, बनाते बनाते कभी चुपचाप। तो वह सुख, हमारे कहने का मतलब क्या है, वह रसना इंद्रिय संबंधी सुख पर वस्तु के अधीन है। अब बीमारी हो गई तो आपको मिली है वस्तु, लेकिन आप उसको खा नहीं सकते। किसी ने परोस भी दिया, लेकिन फिर भी आप खा नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है इसको खाएंगे तो शुगर की मात्रा और बढ़ जाएगी, हमारी जो बीमारी है और बढ़ेगी, इसलिए आप उसका परहेज रखते हैं। मन में तो आता है खा लो, लेकिन खा नहीं सकते। खाना चाहते हैं लेकिन खाते नहीं हैं, क्योंकि आपकी मजबूरी है, आपका त्याग नहीं है, आपकी मजबूरी है। डॉक्टर ने मना किया, और जिनका त्याग है, देखिए, जिनका मान लो मंगलवार को जो रस्सी करते हैं और मीठे का त्याग है, सुन रहे, और आपको निमंत्रण मिला है अजमेरा के यहां, दोनों पति पत्नी गए हैं और पत्नी का मंगलवार होने से मीठा का त्याग है और पति का शुगर होने के कारण से मीठा खाते नहीं। अब अजमेरा के यहाँ गए तो बस जो मिठाई बनाई थी, काजू कतली, जलेबी, शुद्ध जलेबी, गुलाब जामुन और जो कुछ भी बनाया सब परोस दिया, उसके साथ मिठाई भी परोस दी। तो आपकी धर्म पत्नी थी, उन्होंने कहा तो आज तो हमारी रसी है, आज मंगलवार है, आज हमारा मीठे का त्याग है। उन्होंने भी नहीं खाया और पति ने कहा भैया मुझे शुगर है, डॉक्टर ने मना किया है, उन्होंने भी नहीं खाया। न पति ने मीठा खाया न पत्नी ने मीठा खाया, लेकिन दोनों में कितना अंतर है। पत्नी का त्याग है तो उनको त्याग का फल मिलेगा, पुण्य का आश्रम होगा, लेकिन पति ने मजबूरी में नहीं खाया है। आसक्ति होने के बाद भी डॉक्टर ने मना किया है, यदि हम खाएंगे तो हमारा रोग बढ़ जाएगा, इसलिए डॉक्टर के कहने से उन्होंने छोड़ा। और धर्म पत्नी ने उपदेश सुनकर के, महाराज जी का प्रवचन सुनकर के छोड़ा। महाराज जी के कहने से एक ने छोड़ा और एक ने डॉक्टर के कहने से छोड़ा। छोड़ा दोनों ने है, दोनों के सामने आया है, लेकिन फिर भी आहार संज्ञा प्रत्येक प्राणी के पास है, भूख सबको लगती है। और आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमट सार ग्रंथ में उस आहार संज्ञा की उदीरना के 4 कारण बतलाए हैं। 4 कारण हैं। सबसे पहले का ओम कोठाए, ओम माने खाली, कोठा माने पेट खाली होने पर। पहला कारण पेट खाली होने पर। फिर दूसरा कारण बताया भोजन दंशनेन, भोजन के देखने पर। तीसरा कारण बताया तज्जुब जोगेन, और उस भोजन में अपना उपयोग होने पर। और चौथा कारण बताया अंदर से असाता वेदनी कर्म का उदय होने पर। इन 4 के मिलने पर आहार संज्ञा की उदीरना हो जाती है।
आप बहुत समझदार हैं, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। जिस समय आप आहार दान करते हैं उस समय ये चारों के चारों कारण वहां पर विद्यमान हैं। 11 बज गए हैं, आपको भूख भी लगी है, पेट खाली है, और भोजन को जो पदार्थ आपने बनाए हैं, आहार दान दे रहे हैं, उनको देख भी रहे हैं। उस भोजन में उपयोग भी है और अंदर से असाता वेदनी कर्म का उदय भी है, लेकिन उस समय आपके खाने के भाव नहीं आते। आते हैं? नहीं आते। उस समय कैसे भाव आते हैं? देने के भाव आते हैं। चारों के चारों आहार संज्ञा की उदीना के कारण विद्यमान होने के बाद भी आपको भोजन करने, उस वस्तु को ग्रहण करने का भाव नहीं आता, किंतु देने का भाव आता है। सुन रहे कि नहीं? और जिस समय आप पूजन कर रहे हैं उसमें किशमिश भी चढ़ा रहे हैं, बादाम भी चढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी उस समय क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा, भगवान के चरणों में चढ़ा रहे हैं, लेकिन भूख भी लगी है, पेट खाली भी है, लेकिन उस बादाम और किशमिश को भाव नहीं आता। आता कि नहीं? कितनी भी भूख लगी हो, देख लो आप, कितनी भी भूख लगी हो, आपका नियम है भगवान का अभिषेक पूजन करने के बाद ही हम अन्न जल ग्रहण करेंगे। और आप कहीं यात्रा करके लौटे हैं, दोपहर के 2 बज गए, 3 बज गए, 2 बजे गए, फिर भी आप स्नान करते हैं और आकर के मंदिर में जाकर के चंद्रू भगवान के दर्शन करते हैं और पूजन करने बैठ जाते हैं। भूख तो बहुत लगी है, प्यास भी लग रही है, ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, लेकिन पानी पीने का भाव नहीं आता। नैवेद्य चढ़ा रहे हैं, लेकिन नैवेद्य को खाने का भाव नहीं आता। अखरोट भी चढ़ा रहे हैं, किशमिश भी चढ़ा रहे हैं, बादाम भी चढ़ा रहे हैं, लेकिन इन वस्तुओं को खाने का भाव नहीं आता। आता क्या? कभी भी नहीं आता। हाँ, छोटा बच्चा तो बात अलग है। छोटे बच्चे को देखा हमने, हमारे पास मम्मी ने दिया, निकाल करके डिब्बी खोली, ये चढ़ाओ महाराज जी को। उसने देखा जो किशमिश थी उसको मुंह में रख लिया, बादाम था उसको ले लिया, काजू था उसको भी ले लिया, और बाकी लौंग और चावल छोटा बच्चा कर सकता है, लेकिन बड़े व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के भाव भी नहीं आ सकते। देखिए, अंतर समझ में आ रहा है? अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं है? पूजन के समय और आहार दान के समय पढ़ो धन्य कुमार चरित्र, पढ़ो धन्य कुमार चरित्र। पहली बार मां ने खीर बनाई है और जिंदगी में इतनी गरीबी थी, पहली बार मां ने खीर बनाई है, और मां पानी भरने के लिए जाती है कुएं की तरफ, और उस छोटे से बालक अकृत पुण्य को कह करके जाती है कि बेटा, यदि कोई साधु यहां से निकले तो तू उनको रोक लेना, उनको पहले आहार दान में खीर दे करके बाद में तुझे खीर खिलाऊंगी। और देखिए, महान पुण्य के योग से रत्नत्रय के धारी एक महान साधु उनके घर की तरफ से गुजर रहे हैं। आहार की मुद्रा है, आहार के लिए निकले हैं, और है अकृत पुण्य। धन्य कुमार जो पहले जीवन में उनका अकृत पुण्य नाम था, वह महाराज से कहता है, साधु महाराज, आज मेरी मां ने पहली बार बहुत अच्छी खीर बनाई है, और वह बोल करके गई है कि पहले आपको खीर खिलाएगी, बाद में मुझे खाने को मिलेगी। आप रुकिए और खीर खा करके जाइए।
तो महाराज कहाँ रुकने वाले हैं। उसको लगा शायद महाराज जी कम सुनते होंगे, फिर जोर से बोला, महाराज जी, हे साधु महाराज, आज मेरी माँ ने पहली बार घर में खीर बनाई है और माँ पानी भरने गई है और वह बोल करके गई है कि यदि कोई साधु महाराज आए तो उनको रोक लेना, उनको खीर खिला करके बाद में तुमको खीर खिलाऊंगी, तुम साधु महाराज आप खीर खा करके जाना। महाराज कहाँ रुकने वाले, आगे बढ़ने लगे। बालक तो बालक है और आगे बढ़ा, घुटने जमीन पर टेक दिए और दोनों हाथों से दोनों पैर पकड़ लिए और कहता कि देखता हूं अब बिना खीर खाए कैसे जाते हो। बच्चे तो बच्चे हैं, पकड़ लिए पैर, क्या बोलते हैं मराठी, मिट्टी 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 बांध रही है, मुट्ठी, पैर पकड़ लिए। अब महाराज क्या कर सकते हैं, अब बच्चा ने पैर पकड़ ली तो चल तो सकते नहीं, रुकना पड़ा। जब पैर पकड़ लेगा चलते चलते कोई तो क्या होगा, रुक गए। और वही मां पानी भर करके आई है कुआं से, जैसे ही देखा आनंद आश्रु बहने लगे। आज मेरे महान पुण्य का उदय है, महान पुण्य का उदय है, सौभाग्य का उदय है कि आज हमारे द्वार पर कोई साधु पधारे हैं भिक्षा के लिए, भिक्षा चाहिए के लिए। भिक्षा में भीख भी होता है, भीख नहीं, आहार के लिए पधारे हैं, हमारे द्वार पर खड़े हैं। और देखते हैं कि छोटा सा वह बालक अकृत पुण्य उन मुनि महाराज के दोनों चरणों को पकड़ करके बैठा है, कस के पकड़ा है। आनंदित हो जाती है मां, रोमांचित हो जाती है और वहीं जाकर के द्वार पर पहुंचे, स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ आहार जल शुद्ध है। अत्र माने क्या होता पता, अर्थ पता है? अत्र म्हणजे का है, आइए नहीं होता। अत्र मतलब यहां, इकडे। अत्र मतलब पड़गान करते, अत्र अर्थ भी पता रहना चाहिए। अत्र अत्र माने यहां, यहां। तिष्ठ तिष्ठ मतलब है ठहरिए, रुकिए, थांबा, थांबा स्वामी थांबा, रुकिए। तो अब तिष्ठ तिष्ठ क्या बोल, पहले से रोक के रखा कृत पुण्य ने, रुके ही थे। पड़गान किया, 3 प्रदक्षिणा लगाई और अत्यंत भक्ति भाव से नम्रीभूत होकर के उन साधु महाराज को अपने गृह में प्रवेश कराया, उच्चासन दिया, पाद प्रक्षालन किया, अष्टद्रव्य से पूजन की, नमोस्तु किया और मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है स्वामिन, मेरे हाथ से आहार ग्रहण कीजिए और मुझे पवित्र कीजिए। मेरे हाथ से आहार ग्रहण करके मुझे पवित्र कीजिए, मेरे हाथों को पवित्र कीजिए। क्या हाथ आपके अपवित्र है? फिर शुद्धि कैसे बोली आपने? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। मतलब भक्ति में भर करके वह बोल रही है कि मुझे पवित्र कीजिए। जो आत्मा को पुण्य से भर देता है तो उससे पवित्रता आती है। जो पुण्यम लाती है, पुण्य को जो लाता है, पुण्य को देता है, पवित्र कर देता है आत्मा को। और विनती की, मुनि महाराज ने अंजलि छोड़ी, हाथ धो करके शुद्धि पूर्वक, सिद्ध भक्ति पूर्वक खड़े होकर के दोनों हाथों को जोड़ करके अंजलि बना करके सामने कर दी और मां खीर का आहार दे रही है। अकृत पुण्य देख रहा है, आंगन में खड़े होकर के, छोटा बच्चा है, नाच रहा है, नाच रहा है, देख रहा है मां आहार दे रही, वो छोटा आहार नहीं दे सकता, लेकिन नाच रहा, खुश हो रहा, आनंदित हो रहा है कि आज हमारे घर में रत्न त्रय की धारी
साधु परमेष्टि पधारे हैं। आनंद से भरा है, नाच रहा है। उधर मां दे रही है, वह देख रहा है। क्या देखने से भी पुण्य मिलता है? अरे देने वाले को भी पुण्य, देखने वाले को भी पुण्य, दिलवाने वाले को भी पुण्य और अनुमोदना करने वाले को भी पुण्य। कितना पुण्य चाहिए? आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्न करंडक श्रावकाचार्य में नव पुण्य ही कहा है। 9 प्रकार की नवदा भक्ति को 9 पुण्य कहा है। ये सामान्य चीज नहीं है। ये आहार दान कोई सामान्य चीज नहीं है। पढ़िए, भक्ते सुंदर रूपम, क्या क्या लिखा है, उससे क्या प्राप्ति होती है। वो प्राप्ति करने के लिए हमें आहार दान नहीं देना, किंतु ये हमारा कर्तव्य है। और आहार दान देते समय वो एक है, कौन है हम नहीं जानते। प्रतिदिन आते महाराज हमारी गाय का दूध है। कल्पना कासलीवाल, डबल के है, के हाँ। प्रतिदिन आती है, लेकिन भाव से हमारी गाय का दूध है। गौटी, क्या बोलती, गौटी, गावटी है, गावठी गाय, मैंने गाँव रानी गाय। पहले हमें संदेह था कहीं जर्सी का तो नहीं ले, तो फोटो दिखाया उनको, हाँ बराबर है, देसी गाय है। और प्रतिदिन आते हैं, ये क्या है? ये भाव हमारी। प्रतिदिन हम गाय का दूध पीते हैं, दही खाते हैं, ताक पीते हैं, घी खाते हैं, लेकिन हमारे हाथ से हमारी गाय का दूध महाराज जी के आहार में चले, ये बिना भाव के संभव नहीं है। बिना भाव के संभव नहीं। लेकर के शुद्धि पूर्वक निकालना, विधि पूर्वक करना, और हमारी ये वस्तु महाराज जी के पेट में जाए। सुन रहे? ये सामान्य बात नहीं है। हमारी वस्तु, दान का मतलब क्या है? स्वस्याति सर्वो दानम, अपनी वस्तु को देना दान कहलाता है। वो दादी जी जब वहां थे पार्श्वनाथ मंदिर के पास, वो दादी जी डेली आती थी, 90 साल की दादी, प्रतिदिन आती थी, लेकिन कभी भी खाली हाथ नहीं आती थी। जो भी है लेकर के आती थी। एक बार ऐसी चीज लेकर के आए, महाराज जी आप ही खाओ, महाराज जी हमारा त्याग है। तो जो अपना त्याग है, ऐसी वस्तु अपने हाथ से महाराज जी को भी नहीं देना। लक्ष्य ताला की नहीं। और उस समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो पात्र हमारे यहाँ आए उनकी अनुकूलता बने। ये देना महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे हाथ से देना महत्वपूर्ण नहीं है। देने से पुण्य नहीं मिलता। सुन रहे कि नहीं? तुम्हारा देना बंद कर देते कल से। देने से पुण्य नहीं मिलता, किंतु देने के साथ जो भावों की पवित्रता रहती है, उससे पुण्य मिलता है। दान देने के जो भाव रहते हैं, उससे पुण्य मिलता है। क्या लेकर के आए महत्वपूर्ण नहीं है, उसके साथ जो भाव जुड़े हुए हैं। दुर्ग में थे तो एक दादी आती थी, इनकी आपकी कौन है, बुआ वो प्रतिदिन डोंगरगढ़ में चातुर्मास में डेली आती थी, और वो सौंप लेकर के आती थी। सौंप, उनका डब्बी में सौंप लेकर के डेली उनका काम था। दुर्ग में रहे, भिलाई में रहे, डोंगरगढ़ में रहे, आती थी, सौंप लेकर के डब्बी खोलती थी, चम्मच लेती, सौंप देती थी। एक बार आ गई शुरुआत में, आहार की शुरुआत हुई थी, हमारा सौंप, अरे अभी आहार तो होने दो। लेकिन कभी भी खाली हाथ नहीं आती थी। अपनी वस्तु जाना, इसका नाम दान है। और दूसरे की वस्तु उठाई और दे दी, उससे कोई क्या मिलने वाला है? कुछ ना कुछ तो अपनी वस्तु, अपना द्रव्य लगना चाहिए, और नहीं है। और जो आहार देते हैं
उस समय इतना भी ख्याल रखना चाहिए, जहां से उजाला आता है वहां पर खड़े नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फिर शोधन में तकलीफ होती है। और जहां से लोग देखते हैं उस तरफ भी खड़े नहीं रहना चाहिए। अरे आप देकर के पुण्य कमा रहे हैं, उनको देख करके पुण्य कमाने दो। यदि आपको याद हो, आपने पढ़ा हो, तो शायद आदि पुराण महापुराण में एक कथानक मिलता है कि जंगल में 2 मुनि महाराज का आहार चल रहा है। राजा और रानी जंगल में मुनिराज को आहार दे रहे हैं। उस समय 4 त्रिंच प्राणी, एक बंदर है, एक नेवला है, एक सिंह है और एक शायद सूकर है ना। ये आहार देख रहे हैं दूर से और देख करके भी अनुमोदना कर रहे हैं, मन में भाव कर रहे हैं, यदि मैं मनुष्य होता तो मैं भी अपने हाथों से इन साधु महाराज को आहार देता। ऐसे भाव कर रहे हैं और मनुष्य होकर के हाँ। तो इस प्रकार से कई बार अजैन लोग भी देखते हैं, भीड़ खड़ी हो जाती तो उनको देखने देना। उधर आप एक व्यक्ति खड़े हो गए तो उनको दिखाई नहीं देता, देखने दो। देख करके भी वह व्यक्ति, उसके अंदर उनके परिणामों में परिवर्तन होता है और पाप कर्म उसका नाश हो जाता है, पुण्य कर्म की प्राप्ति होती है। इसलिए जो देख रहे देखने दो। इसलिए हम प्राय करके ऐसी जगह पाटा लगवाते जो सबको देखने में आए। समझ में आ गया? तो अकृत पुण्य नाच रहा है, नृत्य कर रहा है, आज धन्य है, धन्य। वो पता नहीं है, पहली बार साधु देखे, पहली बार ही घर में खीर बनी है, लेकिन आहार दान देख करके वो नाच रहा है। बच्चे के अंदर भी कम भाव होते हैं, ऐसा नहीं समझना। आपसे ज्यादा बच्चा भी पुण्य कर्म का आश्रय बंद कर सकता है। छोटा बच्चा आपसे ज्यादा पुण्य कर सकता है। अरे तू क्या समझता है, चल पीछे, ऐसा कराइचे नहीं। कई बच्चे सुबह से सोला पहन करके खड़े रहते हैं, कड़कड़ाती ठंडी में भी कांपते रहते, खड़े रहते हैं, हमको भी आहार देना है। उनके भाव भी कम नहीं होते। सुन रहे कि नहीं? जो सो गए, टिक करके बैठे, ऊपर फैन चल रहा है, कुर्सी से टिक करके बैठ गए तो आता है। इस सुख में ऐसे ही होता है। इसलिए ज्ञान का अर्जन कष्टपूर्वक करना चाहिए। अरे कोई भी हो, लेकिन बैठी तो आप ही हो ना। पुस्तक को अच्छी तरह से पकड़िए, व्यवस्थित अच्छी तरह से सुनिए। तो उस समय रिद्धिधारी मुनि राज थे, पंच आश्चर्य हुए। पंच आश्चर्य कहां होते हैं बताओ? किसके कारण से पंच आश्चर्य हुए बताओ? रिद्धिधारी मुनिराज के कारण से। और बताओ उत्तर। पंच आश्चर्य किस कारण से हुए बताओ? अरे तीर्थंकर नहीं है, यहां आहार चल रहा है क्या? तीर्थंकर भी नहीं, सामान्य मुनि है। तीर्थंकर की बात नहीं, सामान्य मुनि महाराज है? दाता के भाव से। आपने कहा दाता के भाव से, इनने कहा रिद्धिधारी मुनि महाराज के कारण से। दोनों आंसर गलत, दोनों आंसर गलत। अरे भावलिंगी मुनि महाराज तो बहुत सारे हो सकते हैं। यदि मुनिराज के कारण से यदि पंचाश्चर्य हुए तो जहां मुनिराज रहते हैं, जो जहां पर रहते हैं, चाहे तपस्या करते वहां पर पंचाश्चर्य क्यों नहीं होते? और यदि श्रावक के पुण्य से होते तो जहां श्रावक रहता है, मुनि महाराज नहीं आए, पंचाश्चर्य होना चाहिए? बताओ। दोनों के कारण से हुए। अभी सही उत्तर आ गया। आहार दान के प्रभाव से, जो भावों के प्रभाव से, जो भावों की जो उत्कृष्टता है, भावों की जो पवित्रता है, भावों का जो उत्कर्ष है और उत्तम पात्र मिले हैं,
इन दोनों के सहयोग से पंच आश्चर्य देव लोग भी जो कभी आहार दान नहीं कर सकते, लेकिन उस दाता के यहां पंच आश्चर्य करते हैं। अहो दानम, दाता की प्रशंसा करते हैं। समझ में आ रहा है? हमारा थोड़ा प्रसंग थोड़ा अलग है, इसलिए हाँ एक बात इस प्रसंग पर कहना चाहेंगे, जो लोग आहार देने आते हैं हमारे लिए, हम दूसरे के लिए नहीं कह रहे, दूसरे महाराज के लिए नहीं बोल रहे, हमारे लिए, तो जो बाहर के लोग हैं वह आधा आहार होने के बाद ही प्रवेश करें। 50% जब आहार हो जाए उसके बाद ही प्रवेश करें। होता क्या, जो दाता है, जिसका द्रव्य है, जिसने वह सब तैयार किया है, वो तो पीछे रह जाते, बाहर के लोग आके बस महाराज 1 गिलास, महाराज 2 गिलास, 1 गिलास, जाना है, जाना तो जाओ। ऐसा नहीं, पहले जिसके घर में आहार हुआ, जो वास्तव में दाता है, उसको संतुष्टि होना चाहिए। हाँ कभी बाहर गांव से आ गए तो बात अलग है, जैसे प्रतीक आ गए रिसोर्ट से तो बात अलग है, लेकिन गांव में आधा आहार, मना नहीं करे, आधा आहार होने के बाद ही जाना चाहिए। ठीक है, क्या विषय चल रहा है? हाँ, बच्चा नाच रहा है और नाच करके भी पुण्य कमा रहा है। नाचने से भी पुण्य मिलता है। हाँ हमारे, हम भी नाचते शादी में। शादी में नाचोगे तो पाप कमाओगे, पाप मिलेगा, वो पाप का बंध। और जब भगवान की भक्ति में नाचोगे तो पुण्य का बंध। काय पाइजे, पुण्य पाइजे कि पाप पाइजे? पुण्य पाइजे। देखिए क्रिया वही है। अब भगवान की भक्ति में नाच रहे, चमर लेकर के नृत्य कर रहे हैं, और किसी की शादी में या कहीं भी जाकर के वो क्या कृष्णाई क्या है, कृष्णा मंगल का, वहां पर भी नाच रहे हैं। नाचने की क्रिया एक जैसी है, लेकिन वहां पर नाच रहे हैं शादी में तो पाप का अर्जन हो रहा है, और भगवान की भक्ति में नाच रहे तो पुण्य का अर्जन हो। देखिए क्या महिमा है। ये सब भावों का खेल है। अपना धर्म भाव प्रधान है, इसलिए भावों पर दृष्टि जाना चाहिए। भाव कैसे है? भाव चांगले पाइजे। भाव चांगले पाइजे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कहां तक हो गया? कौन सा चल रहा है बोलो? हाँ, जो केवल दर्शन, केवल का मतलब कह रहे थे अकेला, जो केवल दर्शन, केवल ज्ञानमय है और केवल सुखी जिनका स्वभाव है, केवल वीर यानी सब शक्तिमान है, उसको ही क्या परमात्मा सिद्ध भगवान का यहां पर स्वरूप बताया है। उनको ही तुम उत्कृष्ट परमात्मा मानो, ऐसा कहा है। अथ त्रिभुवन बंदित इत्यादि लक्षण युक्तो योह असौ शुद्धात्मा भणता स लोकाग्रे तिष्ठति इति कथयति। अब जो परमात्मा आपने बताया, जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख रूप है, वह ज्ञानमय है, वह कहाँ रहते हैं, उनका रहने का स्थान क्या है? तो उसके उत्तर में ये आगे का दोहा सूत्र। ये क्षणिक सुख मतलब ऐसा होता है जो मिलता है और समाप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए अब ये फैन से जो सुख मिल रहा है आपको, है ना, जैसे ही लाइट चली गई तो आपका यह सुख क्षणिक है, खत्म हो गया, जो मिटने वाला है, बहुत थोड़ा सा मिलता है, क्षण भंगुर जिसको बोलते हैं। अब जो कुछ खा रहे हैं, उसका स्वाद आ रहा है, उससे सुख मिल रहा है, कब तक है? जब तक मुंह में है। जब तक सामने थाली में रखा तब तक भी स्वाद नहीं है। मुंह में रख लिया और जैसे ही अंदर गया उसके बाद भी स्वाद नहीं है। कोई भी फेवरेट वस्तु आपकी है, बनाने में आपने 2-4 घंटे लगा दिए, मुंह में कितनी देर तक रहता है? क्यों बालचंद जी?
कसली बात, कितनी देर तक रहता है? बनाने में आपने 4-5 घंटे लगाए, दूध निकाला गाय का, उसका मावा बनाया और उसको फिर घी में बना के गोल गोल बना करके गुलाब जामुन बनाए, फिर पाक बनाया और पाक में डाल के रखे, पकाए। कितना टाइम लग गया? बना लिया और उसके बाद में उठा करके मुंह में रख लिया। मुंह में कितनी देर तक रहते हैं बताओ? प्रश्न पूछने वाले, बहुत अच्छा बनाया, उसको 1 घंटे तक मुंह में रखो। कितनी देर तक रहता है? बोलो थोड़ी, बस उसी को कहते क्षण भंगुर। क्षण भंगुर, क्षण भर में दिखता है, क्षण भर के लिए रहता है और फिर पेट में चला गया। सामने रखा तब भी स्वाद नहीं आता और पेट के अंदर गया उसके बाद भी स्वाद नहीं आती, क्षण भंगुर है। जैसे उदाहरण देते हैं शास्त्रों में पानी का बुलबुला, पानी में जो बुलबुले उठते हैं ना, और देखते देखते समाप्त हो, क्षण भंगुर है, नाशवान है। इसके अर्थ समझना, आगे समझ में। ये यही जो तो लक्षण ही जो पर निकल दे, सो तही लील सही परम पई, जो तई लो यह जीव। क्या कह रहे हैं? यही जुत्तो यानी एतहिर युक्त लक्षण ही यह पर निष्कलो देवा। जो ऊपर लक्षण बतलाए गए हैं, इनसे संपन्न व उत्कृष्ट परमोत्कृष्ट निष्कल माने अशरीरी सिद्ध भगवान होते हैं। स तत्र निवसति, वह वहां पर रहते हैं। परम पदे, कहां रहते? परम पद में। परम पद माने परम पद में रहते हैं, ये कहा है, लेकिन जो वास्तव में परम पद में रहते हैं और जो लोक के अग्रभाग पर विराजमान है, उनका स्थान कहाँ है? लोक के अग्रभाग पर उनका निवास स्थान है। और यह त्रैलोक्यस्य ध्येय, और 3 लोक के ध्येय है। 3 लोक माने 3 लोक में रहने वाले प्राणियों के लिए ध्येयभूत है, यानी उनका ध्यान करते हैं। समझ में आ रहा है? फिर एक बार बताते, इसमें 3 बात बताई थी हमने। ध्यान, ध्याता और ध्येय, ये 3 वस्तु हैं। उस परमात्मा का ध्यान करने वाला जो व्यक्ति है, जो आत्मा है, वह ध्याता कहलाता है। और जिनका ध्यान कर रहा है वह सिद्ध भगवान, अथवा जिनका ध्यान कर रहा है वह हमारे ध्यान का विषय होने से ध्येय कहलाते हैं। और जो किया जाता है वह ध्यान कहलाता है। समझ में आ गया? हाँ, तो जो 3 लोक में रहने वाले प्राणियों के ध्यान के विषय हैं, निष्कल कहा है। कल मतलब शरीर। शरीर कितने प्रकार के होते हैं? औदारिक, वैकृक, आहारक, तेजस, कार्बनानि शरीरानि, ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं। औदारिक शरीर, वैकृक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर, ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं। अनादि काल से आत्मा कम से कम 2 शरीर के साथ रहता है, कम से कम। वह कब? विग्रह गति में 2 शरीर उसके साथ नियम से रहते हैं। यदि यहां से मरण हुआ तो औदारिक शरीर यही छूट जाता है, लेकिन तेजस और कार्बन शरीर आत्मा के साथ जाते हैं। वहां पर किसी देव का मरण हो गया, वैकृक शरीर वही छूट जाता है, लेकिन तेजस और कार्बन शरीर उसके साथ ही लगे रहते। एक समय के लिए भी इस आत्मा से वो तेजस और कार्बन शरीर अलग नहीं हुए, पृथक नहीं हुए, एक समय के लिए भी नहीं। अनादि संबंधे च, उन तेजस और कार्बन शरीर का इस आत्मा के साथ अनादि काल से संबंध
बना हुआ है, जुड़ा हुआ है। औदारिक शरीर छूटता है आयु कर्म पूर्ण होने के बाद में। वैकृतिक शरीर भी आयु कर्म समाप्त होने के बाद छूट जाता है। जो मनुष्य और तिरंचों का शरीर होता है वह औदारिक शरीर कहलाता है। देवों का और नारकियों का शरीर वैकृतिक शरीर कहलाता है। औदारिक शरीर भी आयु पूर्ण होने के बाद छूट जाता है और वैकृतिक शरीर भी आयु पूर्ण होने के बाद छूट जाता है। और आहारक शरीर ये किसको होता है? मुनि महाराज को। आहारक दिक् का जो बंद करते हैं, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, इन आहारक दिक् का बंद करते हैं। ऐसे मुनि महाराज को आहारक शरीर प्राप्त होता है। ये क्या काम करता है महाराज, दिखाई देता है क्या? लेकिन ऐसा उल्लेख आता है शास्त्रों में कि जब उन मुनि महाराज के मन में कोई शंका उत्पन्न हो जाए और उसका उत्तर देने वाले कोई केवली श्रुत केवली न हो, उस समय वह आहारक शरीर शायद मस्तक से एक हाथ प्रमाण निकलता है और जहाँ पर केवली भगवान तीर्थंकर भगवान होते हैं वहाँ पर जाकर के उस शंका का समाधान करके अंतर्मुहूर्त में वापस लौट करके आ जाता है। अथवा कोई विशेष तीर्थ यात्रा आदि की भावना हो तब भी इस प्रकार से आहारक शरीर निकलता है। वह मुनि महाराज को होता है। तो तीन शरीर तो छूट जाते हैं, लेकिन तेजस और कार्य शरीर आज तक एक समय के लिए संसारी आत्मा से पृथक नहीं हुआ। और भगवान जो बनते हैं वह सब जब उनका परम औदारिक शरीर भी छूट जाता है और तेजस और कार्य शरीर का संबंध भी विच्छेद को प्राप्त हो जाता है, उस समय वह सिद्ध भगवान बन जाते हैं। निष्कल पांचों ही प्रकार के शरीर से जो रहित होते हैं। नहीं, चरम शरीरी अरिहंत भगवान, चरम शरीरी अलग है। सिद्ध भगवान को चरम शरीरी नहीं बोलते। किसने कहा? चरम शरीरी मतलब अंतिम शरीर, सर्वार्थ सिद्धि के देव, लौकांतिक देव, ये चरम शरीरी है। चरम शरीर मतलब एक मनुष्य जन्म मिलेगा, उसी में कर्मों का नाश करके मोक्ष जाएंगे, चरम शरीरी। और सुनो, वह चरम शरीरी है और सिद्ध भगवान अशरीरी है। हाँ, समझ में आ रहा कि नहीं? हो तो बोलते जाओ। क्या अर्थ निकला? कौन सा 25वां हुआ ना? हाँ, 25वां हो गया। तो इन प्रकार के जो लक्षण से अनंत चतुष्टय से युक्त है, शरीर रहित है और लोक के अग्रभाग पर विराजमान है, और तीन लोक में रहने वाले प्राणियों के जो ध्येय है वह सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग पर विराजमान रहते हैं। अत ऊर्ध्वम प्रक्षेप पंचक मंत्र भाव चतुर्विंशति सूत्र पर्यंत यादृशो व्यक्ति रूपः परमात्मा मुक्तौ तिष्ठति तादृशा शुद्ध निश्चयेन शक्ति रूपेण तिष्ठति इति कथयन्ति। अब इसके बाद प्रक्षेप 5 दोहा सूत्र के साथ में 24 दोहा सूत्र पर्यंत जिस प्रकार व्यक्ति रूप परमात्मा मुक्ति में यानी मोक्ष में रहता है, उसी प्रकार से शुद्ध निश्चय के आलम्बन लेकर के शक्ति रूप से वह रहता है, इस प्रकार का कथन करते हैं। जे हो निम्मलु नाणमो सिद्धि निवसई देव, ते हो निवसई बंभु परु देह मम करि भेव। यादृशो निर्मलो ज्ञानमयः सिद्धो निवसति देवः, तादृशो निवसति ब्रह्मा परः देहे मा कुरु भेदम। जिस प्रकार का वह निर्मल ज्ञानमय
परमात्मा वह देव सिद्धो माने सिद्धि में यानी मोक्ष में निवास करता है, रहता है, उसी प्रकार का वह ब्रह्मा यानी आत्मा देहे निवसति संसारी जीवों के शरीर में रहता है। मां कुरु भेदम, इसमें भेद मत कर। तुम्हारी आत्मा में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, इसमें भेद मत करो। तो महाराज फिर परमात्मा की जैसे पूजा करते हैं तो हमारी क्यों नहीं करते हैं? जो क्या समझ में आ रहा कि नहीं? जब यहां पर कह रहे हैं मां कुरु भेदम, मम करी भेव, परमात्मा में और अपनी आत्मा में कोई अंतर मत समझो। जब कोई भेद नहीं है तो फिर पूजक का भेद भी कैसे रहेगा? हाँ, ध्यान और ध्यान। कहां छिप गए आप? आवाज तो आ रही लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, धूप के कारण से चले गए। अच्छा है, कोई भेद मत समझो, ये बात समझने की है। भगवान के सामने मत कहना जाकर के कि भगवान आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। भगवान कहते हैं तो ठीक है, भगवान कहते हैं कि तेरी आत्मा में और मेरी आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वो ठीक है, लेकिन तुम मत कहना जाकर के भगवान आपकी आत्मा में और हमारी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। भगवान को सुना रहे हो क्यों? राजकुमार जी, कोई अंतर नहीं है, भगवान को नहीं सुनाना। अंतर यही ऊपरी जान, जो मैं हूं वह है भगवान। क्या बोलते हैं? हाँ, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। अरे भगवान हो, पहले से भगवान बनने की जरूरत क्या है? पहले से भगवान है ना, भगवान आत्मा, भगवान बनने की जरूरत क्या है? अंतर है कि नहीं? नई की अपेक्षा से जब हम विचार करते हैं तो दोनों में बहुत अंतर है। कितना अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है। हम कर्मों से सहित हैं, वो कर्मों से रहित है। हम ध्याता है, वो ध्येय है। हम पूजक हैं, वो पूज्य है। हम उपासक हैं, वो उपास्य है। अंतर है कि नहीं? अंतर है, लेकिन उन्होंने उस आत्मा को, उस अनंत शक्ति को प्रकट कर लिया है और हमारे अंदर वह शक्ति छिपी हुई है। समझ आ रहा कि नहीं? जिस प्रकार से वह शक्ति उसके अंदर छिपी है, अभी प्रकट नहीं हुई है। अब बताइए, दूध में घी है या नहीं? क्यों? दूध में घी है कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल पक्की बात, बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब उस दूध को थोड़ा सा लेकर के सुनो, क्या घी की खुशबू आती है? नहीं आती? अच्छा, जब आप आरती उतारते हैं उस समय घी की जगह दूध डाल दो, बाती बनाओ और दीप प्रज्वलन करो, दीपक जलता है क्या? नहीं जलता। पक्की बात है, न घी की खुशबू है न वह जलता है, फिर घी है कैसे कह रहे हो? उसी के अंदर घी है, अभी व्यक्ति रूप से है, अभी प्रकट नहीं हुआ है। शक्ति रूप में है, अभी व्यक्त नहीं हुआ है। जब उसको विधि पूर्वक उस दूध को तपाते हैं और चांदी का सिक्का डाल करके जमाते हैं, दही बनाते हैं
और विधि पूर्वक जब मंथन करते हैं, मंथन करते करते वह लौनी उस मट्ठा के ऊपर तैरने लगती है और उसको हाथ से निकाल करके कैसे निकालते हैं, पोंछ करके, पूरा उंगली पोंछ करके निकालते हैं। और कटोरी जो जिस बर्तन निकालो उससे ऐसे हाथ निकाल करके फिर बाद में अग्नि परीक्षा तपाते हैं। उसके बाद घी बन जाता, उसमें घी की गंध है, चिकनाहट है, उसकी फिर बाती बना करके दीपक जला करके आरती उतारते हैं। घी उसमें विद्यमान है लेकिन अभी व्यक्त नहीं हुआ है। शक्ति रूपेण तिष्ठति, शक्ति के माध्यम से विद्यमान है लेकिन व्यक्त नहीं हुआ। उसी प्रकार से हमारे अंदर वह परमात्मा शक्ति रूप से विद्यमान है लेकिन अभी व्यक्त नहीं हुआ। इसलिए दोनों में बहुत अंतर है। अंतर है कि नहीं? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये अंतर तो ये भगवान ने बताए ना। फिर हम कैसे कहते हैं एक है परमात्मा और बहिरात्मा अंतरात्मा एक ही है? तो भेद करने की आवश्यकता क्या है? क्यों अशोक जी पापड़ीवाल, जब एक ही है तो अंतर करने की आवश्यकता क्या है? नए की दृष्टि। जब नए की दृष्टि लगाते हैं तो विषय स्पष्ट हो जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं? 26वां है ना ये, जो एक शब्द रखा निम्मलु, निर्मल है। निर्मल का मतलब क्या है? मल रहितः निर्मलः। विमल कहो निर्मल कहो एक ही अर्थ के सूचक है। जो मल से रहित है, मल क्या है आत्मा के अंदर? तो भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म इस मल से रहित है, इसलिए निर्मल कहा है। और ज्ञानमय, केवल ज्ञानमय है और लोक के अग्रभाग पर निवास करते हैं। उस प्रकार का ब्रह्मा, उस प्रकार का आत्मा तुम्हारा भी है। देह कहां पर है? शरीर में है। इसमें मां कुरु भेदम, भेद मत करो, इस अपेक्षा से भेद मत करो। यदि हम विधि पूर्वक बहिरात्म पने को छोड़ करके अंतरात्मा होकर के परमात्मा का ध्यान करते हैं और एक दिन इसी पद्धति से चलते चलते हम भी एक दिन परमात्मा बन जाते हैं। बन जाते कि नहीं? बन सकते हैं, बन सकते हैं। बनना है कि नहीं? हाँ महाराज, ऐसा कोई रास्ता बता दो कोपर गांव भी न छोड़ना पड़े और हमारी आत्मा परमात्मा बन जाए। नितिन भाई कह रहे बहुत बढ़िया हो जाएगा। हाँ महाराज, हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? 12वें तीर्थंकर बासपुज भगवान को देखो, उन्होंने चंपापुर को छोड़ा ही नहीं। गर्भ कल्याणक भी चंपापुर में, जन्म कल्याणक भी चंपापुर में, दीक्षा कल्याणक भी चंपापुर में, केवल ज्ञान कल्याणक भी चंपापुर में और मोक्ष कल्याणक भी चंपापुर में। चंपापुर को छोड़ा ही नहीं। महाराज ऐसे ही हम चाहते हैं, ऐसे ही हम चाहते हैं। अच्छी भावना है आपकी, लेकिन उन्होंने चंपापुर को नहीं छोड़ा, लेकिन दीक्षा लेते ही भेद विज्ञान के बल से क्या यह मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ऐसी मान्यता बना के चले, तभी उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। शरीर भी मेरा नहीं है, कर्म भी मेरे नहीं है। कर्म से रहित, शरीर से रहित, सबसे रहित,
जो है, जो शरीर में विद्यमान है, वही आत्मा मेरा है और वही मैं हूँ। सबसे पहले आचार्य अमित गति स्वामी ने एक उदाहरण के माध्यम से हम लोगों को समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार से जब शरीर ही अपना नहीं है, जो आत्मा और शरीर जो एक दिखाई देते हैं, जब यह शरीर भी अपना नहीं है तो फिर दूसरे भिन्न दिखाई देने वाले पदार्थ अपने कैसे हो सकते हैं। उदाहरण दिया, चर्म दूर होने पर रोम समूह रहे कैसे। जो रोम दिखाई देते हैं, जब चर्म ही दूर हो गया तो रोम कहां रहेंगे। तो जो शरीर जन्म से लेकर के हमारे साथ है, जब ये शरीर ही हमारा नहीं है तो शरीर से संबंध रखने वाले पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन है आदि जो संबंध है, ये हमारे कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। समय आपका पूरा हो गया है। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद्यदि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधिलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्ववन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। त्ववन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशां जिनवाणी माचार्य गुण आप से पाया है, सिखलाया आप नहीं, जीने का तरीका है। जय लो परम पूज्य साक्षात विराजमान 108 अभिनंदन सागर महाराज जी के चरणों में अनगुप्त प्राप्त आए। अर्घम निरोपामिति स्वाहा। अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संत की जय। नमस्ते महाराज।